अस्सलाम वालेकुम आई सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आपको बताएंगे आज एक ऐसे केस के बारे में जहां पर एक खातून जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है। इल्ज़ाम उन्होंने किस मशहूर यूट्यूबर पर किया है और क्या वो कहती हैं जनाब, संगीन इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए हैं जिसमें वो कहती हैं कि उनके साथ बदफेली हुई है। फिर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया, फिर उनकी वीडियोस बनाई गई, फिर वो वीडियोस किसको दिखाई गई और ये तमाम तर अमल करने में जो 5 बाकी के लोग थे वो कौन कौन मुलव्विस थे, किसने मेरे मोबाइल को दोबारा से रीसेट किया। और इस खातून की जो दास्तान है जो अब के एफआईआर की सूरत में बदल चुकी है, इसमें जो तमाम मुल्जिमान हैं जनाब उनके बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, उनमें से एक अगर सबसे मेन बंदे की बात करें तो वो हैं रजब भट्ट। रजब भट्ट के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ गई है कि रजब भट्ट के लिए एक और मुसीबत आन खड़ी हुई है, जहां रजब भट्ट पहले ही इस बात का जिक्र करते नजर आते हैं कि जब से मेरी शादी हुई है मेरे ऊपर केसेस ही नहीं रुक रहे हैं और मैंने बहुत बड़ी गलती की अपनी शादी को पब्लिकली इतना ज़्यादा हाईलाइट करके, क्योंकि मेरी शादी के बाद से ही मुझ पर मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही हैं और अब लगता है कि शायद मेरे केसेस दूसरी शादी करने से ही रुकेंगे। जनाब जैसे ही रजब भट्ट ने ये बात की, उनको सोशल मीडिया पर खासी तनकीद का सामना हुआ। अभी लोगों ने रजब भट्ट को आड़े हाथों लिया ही था कि साथ में उन पर दूसरा धमाका हो गया। जी हाँ, जैसा कि रजब भट्ट बेचारे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, अब उन पर एक नई आफत टूट पड़ी है और उस आफत का नाम है जनाब आयशा शराफत नामी ये खातून है। और इस खातून के हवाले से आपको बताएंगे कि इस खातून ने मजीद जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसके अंदर इन पर कौन कौन से इल्जाम आयद किए हैं और इसके अंदर जो 5 लोग मुलव्विस हैं रजब भट्ट के साथ वो कौन लोग थे। तमाम तर तफसीलात और तमाम जो खबर है इसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पढ़ लिया है कि नशा आवर चीज़ पिलाकर मेरे साथ बदफेली की गई, नाजेबा वीडियोस बनाई गई और रजब भट्ट के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया। इसी के साथ जनाब आपको बताएंगे मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट और मान डोगर समेत 5 अफराद के ख़िलाफ़ नशा आवर चीज़ें पिलाकर और इनको बेहोश कर और इनके साथ बदफेली करने के बाद इनकी नाजेबा वीडियो बनाकर इनको ब्लैकमेल करने के इल्ज़ामात जो हैं वो इस मुकदमे में दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा जो है थाना नवाब टाउन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा शराफत की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है। जनाब जी हाँ, ये वही आयशा शराफत है जो कुछ रोज़ पहले अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ के थ्रू वायरल हो रही थी और ये कंट्रोवर्सी काफ़ी देर से चल रही है, जिसमें आयशा शराफत नामी खातून ने इस चीज़ का जिक्र किया था कि उनके मुबैना तौर पर इनके जो रजब भट्ट के कज़न सलमान हैं उनके साथ इस तरह के ताल्लुकात थे। मेरा दिल नहीं चाह रहा इस तरह के बेहुदा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने को, जो कि वो इतने दीदा दलेरी के साथ और इतने बेबाक अंदाज के साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज़ दे रही हैं। मतलब एक खातून के लिए ये शर्म का मकाम होता है, डूब मरने का मकाम होता है। लेकिन खुद ही सोचिए कि अगर एक खातून सोशल मीडिया पर आकर इस किस्म की गुफ्तगू कर रही है तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसकी क्या लिमिट्स हो सकती हैं। जी हाँ, इसी के साथ जनाब उन्होंने कहा कि जो सलमान है वो इनका मिसयूज़ करते रहे, व्हाट्सएप के थ्रू इनकी दोस्ती हुई और इसके साथ ही जनाब वो कहती हैं, क्योंकि वो खुद भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, इससे पहले वो इंस्टाग्राम पर मिले और इंस्टाग्राम से उनके नंबर्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए। जैसे ही नंबर एक्सचेंज हुए दोनों के दरमियान दोस्ती का आगाज़ हुआ। उसके बाद जनाब इन दोनों ने क्या हरकत शुरू कर दी। वही होता है कि जनाब लड़का जो है वो लड़की को अपने प्यार के जाल में फांसने की कोशिश करता है और फिर ऐसी लड़की जिसकी कोई लिमिट्स ही ना हो वो बहुत जल्दी फंस जाती है, वरना जो नहीं फंसती है उसका हाल जो है वो फिर आप जानते हैं। सना यूसुफ आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है जनाब। इसी के साथ जनाब आयशा शराफत नामी इस लड़की ने सलमान के साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए, मिलना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे मुख्तलिफ जगहों पर इनकी मुलाकातें होती रहीं और फिर वो मुलाकातें किस हद तक बढ़ी इस चीज़ का जिक्र वो अपने इंटरव्यूज में खुद भी करती रही। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी वीडियोस भी शेयर की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं बहुत सारी ऐसी नाजेबा तस्वीर भी। लेकिन जनाब बादशाह सलमान ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर यह खातून भड़क उठी। और जनाब क्योंकि हो सकता है सलमान ने, जैसा कि हर लड़का अपनी ज़रूरत पूरी होने से पहले आपको दावे करता है कि वो आपसे शादी करेगा,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा ही हुआ कि इसके साथ शायद हो सकता है मुबैना तौर पर दावे किए गए हों शादी के, और बाद में जब शादी ना की जाए, कभी भी मर्द ऐसी खातून के साथ शादी करना पसंद नहीं करता है, हमेशा वो एक इज्जतदार औरत से ही शादी करना चाहता है। तो जनाब एक ऐसी खातून जो कि ऑलरेडी उसके साथ इस तरह की हरकत में मुलविस थी, क्या वो हो सकता है उससे शादी कर ले? जब उस शख्स ने इनकार किया शादी से, तो इसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, अपनी इज्जत की तो परवाह की ही नहीं, साथ में जनाब उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिलाना शुरू कर दी। इसी के साथ जनाब क्योंकि वो जानती थी कि सलमान जो हैं वो रजब भट्ट जो है उनके कज़न हैं, लिहाजा वो जानती हैं कि भारी सामी है, पैसे खूब बटोरे जा सकते हैं यहाँ से। और ऐसा मेरा पर्सनली अपना ओपिनियन है कि मुबैना तौर पर खातून की बातों को देखते हुए, उसके इंटरव्यूज़ को देखते हुए, दोनों में कहीं से भी मुमासलत नज़र नहीं आ रही, दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले खातून जो है वो खुद कहती रही हैं कि दोनों के दरमियान रजामंदी के साथ दोस्ती हुई, और अब वो खुद कह रही हैं कि जनाब मेरे साथ बदफेली की गई, ज़्यादती की गई। खैर वो बताती हैं कि 16/8/2024 को मुझे सलमान ने एक निजी सोसाइटी के घर में बुलाया, जहाँ पर मैं गई, और जब मैं वहाँ गई तो मुझे जूस पिलाया गया। जब मैं जूस पिया तो उसके बाद मैं बेहोश हो गई हूँ। बेहोश होने के बाद जब मैं होश में आई तो मैंने सलमान से कहा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसी दौरान मेरे साथ बदफेली का अमल हुआ और मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, मेरी वीडियोस बनाई गई, और वो वीडियोस मुजरिम जो है सलमान, उन्होंने मेरी बहन पलविशा जो है उनको भी दिखाई, और इस चीज़ की गवाह मेरी बहन भी है। जब उसके बाद दोबारा मैं और मेरी बहन जो है, देखिए गलती पे गलती ज़रा आप देखिए कि सलमान को समझाने गए, जैसे कि वो बच्चा है और वो समझ जाएगा कि तुम ऐसी हरकत मत करो, और जब हम उसको समझाने के लिए उसके घर पर गए तो उसके बाद जनाब वहाँ पर रजब भट्ट के बाकी के 5 दोस्त, जी हाँ उन दोस्तों के मैं नाम भी लेना चाहूँगी, जो कि जी तो वो नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी फहरिस्त कुछ इस तरह से है। रजब भट्ट जो कि इसके मरकज़ी मुलजिम हैं, फिर उसके बाद डोगर जवाद नामी शख्स है, हैदर है, फिर उसके बाद सलमान है, सलमान हैदर हैं, फिर जहांगीर भट्ट है, और फिर तफ्तीश जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है इन 5 लोगों की। और इसके साथ ही जनाब वो बताती हैं कि जो मोबाइल था मेरे पास, हमें बंद कर दिया गया एक कमरे में, और मेरा मोबाइल जो है वो लेकर जवाद नामी जो शख्स है उसने तमाम तर जो डाटा है वो रीसेट कर दिया। जी हाँ, इल्ज़ाम नशा आवर चीज़ें फैलाकर मुझे हरासा करके मेरे मोबाइल का जो डाटा है वो रीसेट किया गया। मुलजिमान सलमान हैदर, रजब भट्ट, मान डोगर, जवाद, जहांगीर, और ये जगह जो थी वो नवाब टाउन सिंध के इलाका में ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है, और फिलहाल अभी तक इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहाँ पर बताती हैं कि इन 5 ने क्योंकि उसके साथ सहूलतकारी उसको फराहम की सलमान को, तो इन 5 के ख़िलाफ़ जनाब ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसी मुकदमे के साथ रजब भट्ट पर फिर से एक दफ़ा बहुत बड़ी आफत टूट पड़ी है। अब रजब भट्ट का आगे क्या होगा, क्योंकि ख़ातून की शिकायत और फिर ख़ातून का महज इस तरह कह देना काफ़ी नहीं होता। पुलिस जो है वो अपनी जगह पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगी, और इस ख़ातून का भी देखेगी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरह की खातून है, उसके मुताबिक जनाब इंशाल्लाह इंसाफ होगा। अगर रजब भट्ट इस चीज़ में मुलव्विस हैं तो भी इंसाफ होना चाहिए, और अगर ये खातून जो है इसने गलत किया है तो इसके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस खातून की पैसों को लेकर कोई डिमांड हो, या फिर उनको ब्लैकमेल करने की तरफ से इस खातून ने ये एक नया खेल सोचा, और इसमें हो सकता है इसके साथ भी कोई मुलव्विस हो। खैर इसकी शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए। इसके साथ ही जनाब इस केस में जैसे जैसे मज़ीद अपडेट होती जाएगी, जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आती जाएंगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।